नमस्कार बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसकी पूर्व वीडियो में क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने काव्य खंड के अंतर्गत कबीर दास के कुछ दोहे आपको पढ़ाए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो दोहे पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर आप उस दोहे में किसी को दिक्कत होए तो आप मेरे साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ कमेंट में लिखेंगे जो दोहा आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं पुनः उस दोहे को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th के काव्य खंड के अंतर्गत जो कबीर दास है, जो पहला पाठ है आपका, उसमें मैं दोहा संख्या 11 से लेकर के दोहा संख्या 15 तक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने दोहा संख्या 1 से लेकर 10 तक इससे पहले मैंने वीडियो में आपको पढ़ा दिया हूं और बच्चों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया। इस सब के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नित्य नए दिन वीडियो प्राप्त करते रहें। और मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको सच्चा और अच्छा ज्ञान दिया जाए, जिससे आपका भविष्य जो है उज्जवल हो हिंदी भाषा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं, आज हम 11वां साखी पढ़ेंगे। कह रहे हैं, कबीर कहा गर्भ्यो ऊंचे देख आवास, काल परे भूलोटिया ऊपर जामे घास। कबीर दास जी कहते हैं, किसी इस संसार में जो जीवात्मा हैं, जो मनुष्य लोग हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने इस भौतिक सुविधा के मद्देनज़र जो ऊंचे ऊंचे आवास बना रखे, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन्हें देखकर घमंड मत करो। कह रहे कबीर कहाँ गर्भ हो ऊंचे देख आवास, हे मनुष्यों अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके घमंड मत करो। काल परे भूलोटिया ऊपर जामे घास, क्योंकि आने वाले समय में यही बिल्डिंगें जो हैं एक दिन पृथ्वी में धराशायी हो जाएंगी और उन बिल्डिंगों जो आज तुम देख करके गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, उन्हीं बिल्डिंगों में आने वाले समय में बड़े बड़े घास यानी वहाँ पर जो है खंडहर में तब्दील हो जाएंगे और बड़े बड़े घास वहाँ पर उगाएंगे। इसलिए हमें उस चीज़ पर बिल्कुल न घमंड करें जो नश्वर है। संसार में जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि संसार में जो कुछ भी है वो सब नश्वर है। चाहे वृक्ष हो, चाहे लता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे औरत हो, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबका उम्र जो है एक निश्चित है, उनकी जो है मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए हे मनुष्यों, कबीर कृष्ण देखिए आप, कबीर कहा गर्भ्यो ऊंचे देखे आवास। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्यों अपने ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को देख करके घमंड मत करो। क्यों? कि काल परे भूलोटिया ऊपर जामे घास, क्योंकि ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख करके तुम घमंड कर रहे हो, आने वाले समय में यही बिल्डिंगें जो हैं धराशायी हो जाएंगी और वो खंडहर में तब्दील हो जाएंगी और उस पे झाड़ झंखाड़ आ जाएंगे, दूब आ जाएंगे, घासें आ जाएंगी, जिस पे जाना लोगों को कठिन लगेगा। इसलिए जो चीज़ नश्वर है उसका मोह नहीं करना चाहिए। आइए 12वां देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को छूटे रंग न भूल। कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वह सेमल फूल की तरह है। इसे सेमल फूल जो होता है वह देखने में आकर्षक होता है और पक्षी जो होते हैं उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सेमल फूल जो कहते हैं वो जो रुई का पेड़ होता है, उस रुई के जो फल आते हैं वो लाल रंग के होते हैं और जब कौवा पक्षी उस लाल फूल को देखता है तो लालायित हो जाता है और उसमें अपनी चोंच मारता है। उसकी चोंच में पूरी रुई जो है उसकी चोंच में लग जाती है, उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसी प्रकार ये संसार है,
संसार जो है वह सेमल फूल की तरह है, देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से क्या ये खोखला है। तो कबीरदास कह रहे हैं यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यह संसार जो है नश्वर है, यह सेमल फूल की तरह आकर्षक है जिसमें मनुष्य फंसता चला जाता है। दिन 10 के व्यवहार को छूटे रंग न भूली। कबीरदास जी कहते हैं कि हम लोगों को इस संसार में, इस दुनिया में 10 दिन रहना है और इस 10 दिन में हमें हमारी जो वास्तविकता है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें झूठापन, उसमें दिखावापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें सतता से परिचित होना चाहिए। आइए 13वां देखते हैं। यही अवसर चेता नहीं, पस जो पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़े मुख्य हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो अवसर आपको मिला है, मनुष्य योनि जो मिली है, कहते हैं कि मनुष्य योनि जो है 84 लाख योनि के पश्चात मनुष्य योनि प्राप्त होती है और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो कबीर कहते हैं कि यह जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये हमें जो अवसर मिला है, इस अवसर को हमें यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि अगर हम इस मनुष्य योनि में रह करके ईश्वर से अपना संबंध स्थापित नहीं किए, ईश्वर की भक्ति नहीं की, ईश्वर को मैंने भजन नहीं किया, तो निश्चित है और हम बिना ईश्वर को ध्यान किए बिना पशु जो पाले दें, अपने केवल शरीर के पालन पोषण में, परिवार के पालन पोषण में अपना समय बिताते रहेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। जिस प्रकार पशु जो होते हैं वह केवल अपने पेट के लिए ही जीते हैं और अपने पेट की ही ध्यान देते रहते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, अपने पालन पोषण से ऊपर उठ करके अपना ध्यान जो है भगवान में लगाओ। क्योंकि जो ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा, जो ईश्वर के चरणों में पहुंच जाएगा, वो मोक्ष मिल जाएगा और फिर इसे इस सांसारिक जो जीवन है, इससे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़े मुख में। अगर इस मनुष्य योनि में रह करके अगर आपने राम नाम को नहीं जाना, निश्चित है अंत समय जब आपका आएगा, जब अंतिम समय आएगा, तो आपके मुख में धूल ही मिलेगी, यानी तुम्हारा जो नाश होगा और जाकर के मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वां देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है, जैसे मैंने आपको बताया संसार नश्वर है और संसार में रहने वाले सब नश्वर है ना, यानी आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे, कोई यहाँ पर नहीं रहेगा। उसी प्रकार करें यह तन कांचा कुंभ है, तन मतलब शरीर, यह जो शरीर, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा, यह जो शरीर है वह कच्चे घड़े की तरह है, इसने कच्चे घड़े की तरह है। लिया फिरे था साथ, आप अपने शरीर को कितने भी संभाल को चलोगे, डबका लागा फूट गए कछु न आया हाथी। अगर जिस दिन इसमें मृत्यु का धक्का लग जाएगा, तब ये टूट कर बिखर जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। 15वां देखिए। कबीर कहाँ गर्वियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने सुंदर शरीर पर, उसके सुंदर रंग पर देख करके अपने पे घमंड करते हैं कि मैं तो गोरे रंग का हूँ, अगला आदमी काला है, सांवला, उस पर हंसते हैं देख करके, कबीरदास कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख होता है। कह रहे कबीर कहा गरीब देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं जो मनुष्य अपने सुंदर शरीर, अपने सुंदर रंग को देख करके घमंड करता है, ऐसा इंसान बिछड़िया मिलबो नहीं जो काची भोंग, ऐसे शरीर पर किसी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शरीर नश्वर है, जो आने वाले समय में जो शरीर नष्ट हो जाएगी, ऐसे शरीर पर क्या घमंड करना। जिस प्रकार जो सांप होता है, भुजंग मतलब सांप, जो सांप होता है वह जब अपनी केचली छोड़ देता है तो उस केचली को दोबारा धारण नहीं करता है। उसी प्रकार ये जो आपका शरीर है, जब शरीर आपकी जो अंदर की आत्मा निकल जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और फिर जो आत्मा जाकर नए शरीर को धारण करती है, इस पुनः शरीर को धारण नहीं करेगी। जो आप अपने गोरे बदन पर, अच्छे हिष्टपुष्ट शरीर पर जो उतरा रहे थे, वो यहीं पर मिट्टी में मिल जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। तो कभी यही कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ
आपका शरीर, चाहे वह काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो, वह ईश्वर की देन है। अगर हम किसी के रंग रूप देख करके उसका मजाक उड़ाते हैं तो ये समझ लीजिए हम ईश्वर का अपमान करते हैं। तो कबीर ने एकदम साफ लफ्ज़ों में कहा है, ये इस जो हमको शरीर मिला हुआ है और शरीर का जो हमें रंग मिला हुआ है वह ईश्वर की देन है। इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा और वह शरीर जो है इसी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, तो मैंने इससे पूर्व वीडियो में आपको कबीर की जो साखी पढ़ाया 1 से लेकर 10 तक, इस वीडियो में मैंने आपको 11 से लेकर 15 साखी तक आपको पढ़ाया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कबीर दास की जो 15 साखी आपके सिलेबस में रखी गई हैं वो मैंने आप चैप्टर पूरा कर दिया। इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि मैंने जीवन परिचय लिखने के लिए दिया था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जीवन परिचय कहाँ से लिखें। तो आप बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप जो है वर्धमान प्रकाशन की किताब लीजिए, उसमें कबीर दास का जीवन परिचय दिया हुआ है, वहाँ से लिखिए और नोट कीजिए, ठीक है। और मैं आपसे पूर्व वीडियो मैंने ये कहा था कि आप जो है मैं हर पाठ की एक व्याख्या आपको लिख के दिखाऊंगा, कैसे आपको लिखना है। जब परीक्षा में ये पूछे जाएंगे इसकी व्याख्या कैसे लिखना है, तो कमेंट में आप लिखेंगे। लेकिन कुछ ही बच्चों ने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जो है जो इस साखी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है साखी एक मैं व्याख्या इस वीडियो में लिख कर आपको दिखाऊंगा, और आपको उसी तरह से जैसे और व्याख्याएं आएंगी, इसे मान लो इस साखी में दूसरी साखी आती है तो केवल आपको व्याख्या चेंज कर देनी है और काव्य संदर्भ में का 2 पॉइंट आपको चेंज करने हैं, संदर्भ वही रहे। अगर कबीर दास की साखी से 15 साखी से कोई भी साखी आती है तो संदर्भ केवल एक ही रहेगा, केवल व्याख्या चेंज होगी और काव्य संदर्भ में 1-2 पॉइंट चेंज होंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो आपका 10वां साखी है, 10वां, जब मैं था तभी हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं इस साखी का यहाँ पर व्याख्या आपके सामने लिख रहा हूँ, और इसे जो व्याख्या मैं लिख रहा हूँ इस व्हाइट बोर्ड पर, इसे आपको काव्य खंड के अंतर्गत करना है कॉपी में। इसको ध्यान रखिएगा, बार बार बच्चे मुझसे ना पूछें। और शेष आपको व्याख्या जो है साखी की जो 14 बचेंगी वो आपको तैयार करना, लिखना नहीं है, केवल आपको साखी की व्याख्या आपको तैयार रहनी चाहिए। आपको हर पाठ को मैं जो यहाँ लिखवाऊंगा या जो आपसे व्याख्या करने के लिए कहूँगा वही कॉपी में करने हैं, और शेष साखी आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखिए 11वां दोहा पढ़ा, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो अब हम लोग जो है जो कबीर दास की जो 10वीं साखी है इसकी व्याख्या लिखकर हम आपको दिखाते हैं, व्याख्या कैसे लिखेंगे, और उसी का अनुपालन करते हुए और साखी हैं उनको आप उसी तरह से लिखेंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको व्याख्या लिखनी होती है। आइए देखते हैं हम लोग कि कबीर दास की जो 10वीं साखी है उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग जो है कबीर दास की जो 10वीं साखी है उसकी व्याख्या मैं आपको लिख कर दिखाना चाहता हूँ, और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो व्याख्या आती है वह 8 अंक की आती है, ठीक है। समझ लीजिए 2 अंक का संदर्भ रहेगा, 4 अंक की व्याख्या रहेगी और 2 अंक का काव्य संदर्भ रहेगा। इसीलिए हम लोग संदर्भ लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या लिखेंगे और फिर काव्य संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो संदर्भ मैं लिखूंगा वो कबीर दास की कोई भी साखी आएगी संदर्भ वही चलेगा, ठीक है। कबीर दास की कोई भी साखी आती 15 में से कोई भी साखी आएगी तो संदर्भ जो मैं लिख रहा हूँ वही चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। मैं एक बार साखी पढ़ देता हूँ कि जब मैं था तभी हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आइए इसको देखते हैं। बड़ा चर्चित साखी दोहा है, इसलिए मैंने इसको चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी भी जाती है और चर्चित भी सबकी जुबान पर आते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कुछ साखियाँ जो चर्चित हैं, जैसे पहला है सतगुर हम सूरीज कर, एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जन भी सर जाए, जब गोविंद की बात करी तब गुरु मिलिया आए। ये जो महत्वपूर्ण जो है दोहे हैं
इनको कंठस्थ कर लीजिए, बहुत आगे काम आएगा आपके लिए। तो हम देखते हैं कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। आइए देखते सुंदर लिखते हैं। पहले आप संकेत ऐसे लिखेंगे काली स्केच से, और फिर जब मैं था पहला शब्द, और फिर आखिरी का शब्द लिखेंगे डट डट करके। ये मालूम है कि आप कौन सी व्याख्या कर रहे हैं। फिर आप संदर्भ लिखेंगे काली स्केच से, और फिर लिखेंगे प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित है, जिसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, अंतर्गत हुआ। ठीक, इसके बाद ये तो आपकी जो हो जाएगी, ये संदर्भ हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संदर्भ जो है, संदर्भ जो है कबीर दास की 15 साखी में से जो भी साखी आएगी संदर्भ आपका यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित है, जिसका संकलन हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत हुआ है। इसको जैसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। इस तरह से अंडरलाइन होने से क्या होता है कि एग्जामिनर जब आप कापी देखा तो उसके फोकस पे जाता है और तुरंत उसको नंबर देता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अगले हेडिंग जो है व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। ठीक, व्याख्या देखिए, तो आप इसमें लिखिए कवि कहता है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ठीक, समझ गए? कह रहे हैं, कवि कहता है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया और अहंकार नष्ट हो गया, क्योंकि सतगुरु ने मुझे सच्चा, आप थोड़ी देर इसको देख लीजिए, फिर इसको जो है हम हटा करके आगे लिखते हैं कि ये जगह नहीं बच रही है। ज्ञान दिया जिससे मेरे अंदर की
अज्ञानता मिल गई और मेरा हृदय ज्ञान के आलोक से प्रकाशवान हो उठा। मुझे ईश्वर से प्रेम हो गया। मेरे अंदर का अहंकार सुमेव मतलब होता है अपने आप, सुमेव नष्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी व्याख्या है। इसके पहले मैंने लिखा था, जो बाकी रहेगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो काव्य सौंदर्य। क्या होता है काव्य सौंदर्य? काव्य सौंदर्य हम पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, लिखेंगे भाषा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, कबीरदास की जो भी साखी आएगी तो काव्य सौंदर्य जो है उसका पहला पार्ट सदुपरी रहेगा, चाहे जो साखी है। इसको हमसे ध्यान रखिए, एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी कबीरदास कोई भी साख्याति व्याख्या के लिए ये पॉइंट जरूर लिख, सब में लिखेंगे, सब में चलेगा। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो सब में चलेगा। दूसरा देखिए, दूसरा आप कर सकते हैं छंद दोहा। दोहे छंद में लिखा गया सब पूरा 15 जो है वो सब दोहे छंद में है। दोहा छंद क्या होता है, ये आप जाए हमारी YouTube चैनल साहित्य संसार में जाएंगे तो मैंने छंद पढ़ा चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी उस पर YouTube पे लोड भी कर दिया है। तो उसमें दोहा छंद, सोटा छंद, जो भी छंद है मैंने आपको वहाँ पढ़ा दिया। आप वहाँ से देखेंगे कि दोहा छंद क्या होता है। इसके बाद तीसरा पाठ सुनते हैं 10 शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। ये 3 पॉइंट जो है आप जो है जो 15 साखी आप इस सिलेबस में है, ये 3 पॉइंट सब में चलेगा। शांत रस वहाँ पर होता है जहाँ पर कवि जो है ईश्वर की बातें करता हो, संसार की असारता की यानी संसार की नश्वरता की बात करें और ईश्वर के बारे में करें। वहाँ पर ऐसी जब चर्चाएं होती है तो वो शांत रस कहलाएगा, ठीक है। ये पूरे जो है दोहे में हो रही हैं, ये जो है 3 पॉइंट जो है सभी दोहे में चलेगा, ठीक है। तो कहने मतलब है कि संदर्भ हर दोहे का वही रहेगा साखी का, और काव्य संदर्भ भी रहेगा और व्याख्या केवल चेंज होगा। जैसी व्याख्या मतलब अगर 9 आएगा तो 7 से व्याख्या होगी, पहला आएगा तो 7 से व्याख्या होगी, शेष वही रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को जो कुछ भी पढ़ाया गया, इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। और साथ साथ ही जो मैंने इस व्याख्या लिख करके आपको दिखाई है, इसी तरह से आपको अन्य भी व्याख्या लिख के तैयार करनी है। कॉपी में नहीं करना, कॉपी में केवल बस यही साखी जो व्याख्या में लिखो यही करना है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना जरूर न भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को साहित्य संसार YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमेशा नए दिन नए ज्ञान से परिचित होते रहें, अपनी ज्ञान वृद्धि करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए